यहाँ अलीराजपुर जिले में लव जिहाद का मामला उजागर हुआ है, जहां पर एक विवाहिता का ब्रेन वॉश कर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही अलीराजपुर पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले लिस्टेड गुंडे वीनू उर्फ प्रवीण को घेराबंदी कर शॉट एनकाउंटर कर हिरासत में ले लिया है, क्योंकि उसने पुलिस पर गोलियों की बौछार कर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष वाघेला ने। अलीराजपुर पुलिस को लगातार 2 बड़ी सफलताएं मिली है। एक हत्याकांड हुआ है, उसको ट्रेस किया है, और हत्याकांड में एक बड़ा तथ्य निकलकर सामने आ रहा है। इसमें पूरी तरह से जो पुलिस की विवेचना है उसमें लव जिहाद का मामला निकल कर आ रहा है। सर, जो उमराली में हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में लव जिहाद की बातें निकल कर आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, वहाँ जो लड़की है उमराली की, उसके संपर्क में भगोरिया के समय एक लड़का कुक्षी का जिसान नाम का आया और इंस्टाग्राम पे उससे लगातार बातचीत होती रही। दोस्ती बढ़ाने का प्रयास काफ़ी इसने किया। जब दोस्ती इसकी बढ़ गई तो उस लड़की को ये अपने कुक्षी धार तरफ भी ले गया। ले जा कर के वहाँ उसके साथ कई बार गलत काम किया। उसने सुनो में भी गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उसको इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया गया, कुल मिला के ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे, तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। और उसको कई जगह धार्मिक संस्थाओं में ले भी जाया गया बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि उसका मन बदले और मन बदल के अपना ये परिवर्तन कर ले। मध्य प्रदेश शासन का जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है, उसमें किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करना, कराना या कराने का प्रयास करना या गंभीर अपराध है। उसके सारे तथ्य इंग्रेडिएंट्स इस पुलिस विवेचना में आई है, जिस कारण से हम लोगों ने ये धारा लगा कर बेचना शुरू किया है। बड़ा गंभीर अपराध है ये। सर, क्या माना जाए कि लड़की का जब ब्रेन वॉश किया गया और उसी के चलते वो इस हत्या के षड्यंत्र में शामिल हुई? हाँ, जो आरोपी है वो इस लड़की के अलावा कुछ ऐसे नाम भी हमारे पास बच्चियों के आए हैं जिनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं संगठित तरह से नहीं हो रहा है, इस दिशा में हम विवेचना कर रहे हैं। और जो उसका ब्रेन वॉश हो रहा है, जिसको कन्विंस किया जा रहा है, इसमें उसका पति बाधक न बने, इसलिए लड़की के साथ मिल करके वो उसका पति बिना सस्तिया है उसकी हत्या करना ज्ञात मालूम चल रहा है। पति की हत्या में खुद उसकी धर्मपत्नी शामिल हुई, लव जिहाद का मामला है। साथ ही सर, इसमें क्या लगता है, लोकल के भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, संभावना है? ये अभी हमारी विवेचना चल रही है। किसी बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये जो जिसान है और उसके साथी हैं, इसके साथ और कौन कौन लोगों ने सहयोग किया होगा। अलीराजपुर सोनवा क्षेत्र के लोग हैं, धार जिले के लोग हैं, जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ मिलता था, बहुत सारी चीज़ें हमको विवेचना करना ही बचा हुआ है। जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उस पर हम आगे बढ़ा के कार्रवाई करेंगे। अलीराजपुर ज़िले में लव जिहाद का अपने आप में ये पहला मामला है। पुलिस ने उसे ट्रेस भी किया है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ शामिल होकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके साथ में सर, अलीराजपुर पुलिस को एक और सफलता बड़ी हाथ लगी है। एक जो हिस्ट्री सीटर गुंडा है, उसने पुलिसकर्मी पर भी हमला किया है। एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम को चुनौती देने का काम किया है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उस पर? देखिए, चूँकि पहला जो आपका सवाल था, पहला इशू था, उसमें एक और बात मैं करना चाहूँगा कि ये ज़िला आदिवासी बहुल ज़िला है। यहाँ 89% पॉपुलेशन आदिवासियों का है। और मैं अपनी प्रतिस्थापना के समय से ही जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग करते आ रहा हूँ। तो किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ अन्याय न हो, उसकी सम्मान की रक्षा हो, इस दिशा में हमारा हमेशा प्रयास रहा है। इस कारण से भी हम इस इशू को बहुत गंभीरता से लिए हैं, इसमें विवेचना कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरे इशू की बात है, तो आपको मालूम होगा कि जो बीनू नाम का लिस्टेड गुंडा है, उसका बड़ा आतंक है अलीराजपुर कस्बे में। इसका हम लोग ने रासुका भी किया था। रासुका से छूटने के बाद 122 की जो कार्रवाई होती है CRPC की, वो भी कार्रवाई करे थे। इसके खिलाफ 9 आपराधिक गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें मारपीट, तोड़फोड़, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, आबकारी के एक्ट, हर तरह के अपराध पंजीबद्ध है। उसके बाद ड्यूटी के क्रम में शासकीय काम को निर्वहन करते हुए हमारे आरक्षक पे इसने प्राणघातक हमला किया, जो जीवन और मृत्यु से अस्पताल में जूझ रहा है। सूचना मिलते ही इस पर हम लोगों ने घेराबंदी किया। घेराबंदी के बाद जब ये सामने से घिर गया तो खुद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर फायर किया। इवन इसने मेरे ऊपर फायर किया, SDOP की गाड़ी पर फायर किया।
तो हम अपने आत्मरक्षार्थ कोई उपाय नहीं सोचते हुए, चेतावनी देने के बाद चूँकि इसने फायर किया था, तो हम लोगों ने फायरिंग खोली और जिसमें ये घायल हुआ और हिरासत में लिया गया। अलीराजपुर पुलिस को ये दोनों एक ऐसे बड़े मामले हैं जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक जो हैं मनोज सिंह, वो सोशल पुलिसिंग के लिए माने जाते हैं। इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान, जिसमें कई अलीराजपुर के आदिवासी बच्चियों को उनके माता पिता से फिर से मिलवाया गया था। अलीराजपुर जो ज़िला है ये आदिवासी बहुल ज़िला है। यहाँ की जो महिलाएँ हैं, शिक्षा का स्तर कम है, उसके बाद भी अगर इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो अलीराजपुर पुलिस उसमें आगे क्या कर रही है ये हम जानेंगे। सर, आगे आपके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं उसमें ना बढ़े, इस पर रोक लगे, और जो सोशल पुलिसिंग आपके द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग काफ़ी बड़े स्केल पे मैं कराता हूँ। मैं सप्ताह में एक दिन में खुद गांव में जाता हूँ, खट्टाला सभा लगाता हूँ, गांव के लोगों से मिलता हूँ, उसमें गांव की महिलाएं, बच्चियाँ, पुरुष सब लोग रहते हैं। इसके बाद मेरा स्पष्ट निर्देश है सभी थाना प्रभारी को कि सप्ताह में एक दिन वो सभी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का हम पाठ पढ़ाते हैं, साइबर क्राइम से कैसे बचे वो उनको बताते हैं ताकि उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो। इस दिशा में लोगों को जागृत करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से प्रत्येक गाँव के लोगों के पास जाकर उनको यह बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आजकल का जो अपराध है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसे कैसे बचा जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि इस हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रयास से ज़िले में महिला संबंधी अपराधों में काफ़ी गिरावट भी आई है। मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे, महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जाए, इसको लेकर अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक लगातार प्रयासरत हैं और उन्हें किसी हद तक सफलता भी मिल रही है। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़, अलीराजपुर।